फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के एपिसोड 7 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि पूरी तरीके से लाइब्रेरी फर्स्ट ब्रांच की जल चुकी है। और फिर हम लोग देखते हैं सेंट्रल कमांड में कोई तो बोल रहा होता है अगर मैं उस बिल्डिंग को नहीं जलाता तो बहुत ही ज़्यादा खतरा होता। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्लूटनी और लस्ट वहाँ पे हैं और ग्लूटनी बोलता है मुझे उसकी बदबू आ रही है, मैं उसको यहाँ पे सूंघ सकता, वो हमारे पास ही है, वो ईशावलन। उसके बाद हम लोग देखते हैं उस ईशावलन को जो कि सीवर से कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे ग्लूटनी आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो उसको देख लेता है और उसको अटैक कर देता है उस पर दोबारा से और उसका हाथ काट देता है। लेकिन तभी उसके पीछे लस्ट आ जाती है और तभी वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है रीज़ा को जो कि बोल रही होती कि स्कार के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चला है, उसके माथे पे एक बहुत बड़ा स्कार था इसीलिए ये लोग उसको स्कार बोल रहे हैं। और तभी कॉलोनल बोलता है मैं उसको बहुत जल्दी पकड़ने की कोशिश करूँगा ताकि यहाँ पे ब्रैडली को ना आना पड़े। और तभी हम लोग देखते एक ऑफिसर आके बोलता है कि मार्ल रिवर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और तभी हमें मार्ल रिवर दिखाई जाती है जहाँ पर रीज़ा बोल रही थी मुझे नहीं लगता इस हालत में वो ज़्यादा दूर भाग पाएगा। और कॉलोनल बोलता है हमें उसे जल्दी से पकड़ना होगा। और तभी हम लोग देखते हैं उसी भीड़ में से ग्लूटनी एंड लस्ट भी हैं। और लस्ट बोलती कि वो हमारे हाथ से इस बार भाग गया, लेकिन अभी वो जिस हालत में है हम लोग उसको ज़्यादा दूर नहीं जाने देंगे। और फिर लस्ट बोलती कि वो अभी सेंट्रल में जा रही फादर को सब कुछ रिपोर्ट करने स्कार के बारे में। और तभी हमें मेजर अल्फोंस एंड एडवर्ड को दिखाया जाता है जिनको को दो ऑफिसर लेने आए होते हैं। और वो बोलते हैं कि मेजर को अभी कमांड सेंटर जाना होगा और तब तक हम लोग इन दोनों को जहाँ जाना वहाँ छोड़ देंगे। फिर हम उन ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि एडवर्ड एंड अल्फोंस को बता रहे होते कि वो लोग किसी अच्छे आदमी को जानते हैं जो कि फर्स्ट ब्रांच में काम करती थी। फिर हम लोग देखते कि वो सब लोग वहाँ पर पहुँच चुके जहाँ पर वो रहती है। और फिर बाद में वो लोग वहाँ पे देखते हैं बहुत ही सारी बुक है वहाँ पे, वो लोग उसको ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो वहाँ पे कोई दबा हुआ मिलता है उन लोगों को, तो वो लोग उसको बुक से सारे हटा के निकालते हैं। और फिर वो लोग देखते हैं कि वो वहाँ पे कोई लड़की होती है जिसका नाम शेष्का होता है। फिर एडवर्ड उससे पूछता है क्या तुमने टिम मार्को के रिसर्च नोट्स देखे हैं। उसके बाद वो बोलती टिम मार्को वो गलत जगह पर बुक्स रखी थी तो मैंने उसको पढ़ लिया था। और फिर बाद में एडवर्ड बोलता है कोई मतलब नहीं, अब तो वो जल चुकी होगी। और तभी शेष्का बोलती हाँ मुझे सब याद है उसमें जो भी कुछ भी था। फिर हम देखते कि शेष्का ने उसके पूरे नोट्स बना दिए हैं और उसको बनाने में उसको पूरे 5 दिन लग गए। उसके बाद एडवर्ड बोलता है कि यही है, इसमें लिखा हुआ है 1 गिलास पानी 1 चम्मच चीनी, यही होगा उसकी रिसर्च की नोट्स। और तभी एडवर्ड एक ऑफिसर को अपना रजिस्ट्रेशन कोड और अपनी सिल्वर वॉच देता है और बोलता है कि इसमें से वो पैसे निकाल के शेष्का को दे देना। और फिर बाद में वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते कि वो ऑफिसर एडवर्ड से पूछ रहा था क्या ये खाना बनाने की किताब सच में कोई रिसर्च नोट है। और तभी एडवर्ड बोलता है ये रिसर्च नोट ही है, जो भी इसको लिखता है वही इसको डिकोड कर पाता है, लेकिन मैं इसको डिकोड करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा क्योंकि एक एल्केमिस्ट को ही एल्केमिस्ट की भाषा समझ आती है। फिर हम देखते कि वो दोनों लोग बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि वो लोग उसको बिल्कुल भी डिकोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर शेष्का आ जाती है और बोलती उन दोनों से कि तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी मदर को एक अच्छे हॉस्पिटल में डाल दिया है। और फिर बाद में वो पूछती क्या तुम्हें कुछ पता चला इसको डिकोड करने के बारे में। और तभी वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और तभी अल्फोंस शेष्का से बोलते क्या तुम्हें कोई जॉब मिली। उसके बाद शेष्का दुखी हो जाती है। और तभी शेष्का बोलती वैसे तो मैं किसी काम की नहीं हूँ। और तभी अल्फोंस बोलता है ऐसा मत बोलो, तुम्हारे पास बहुत अच्छी मेमोरी है, तुम उसका यूज़ कर सकती हो। और तभी वहाँ पर ह्यूगस आ जाता है और उन लोगों से बोलता है क्या तुम दोनों फर्स्ट ब्रांच गए थे, अब वो पूरी तरीके से जल चुका है, सारे केस के फाइल्स एंड सारे क्रिमिनल रिपोर्ट्स जल चुके हैं और अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। और तभी वो दोनों लोग शेष्का की तरफ देखते और बोलते इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और तभी शेष्का बोलती कि मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी पढ़े थे। उसके बाद ह्यूगस बोलते ठीक है ये काम करेगा। और उसके बाद वो उसको खींच के ले जाता है वहाँ से, बोलता है कि चलो हमें बहुत काम करना है। फिर हम देखते हैं कि एडवर्ड बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके उस कोड को डिसिफर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद वो फिर से कोशिश करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर्स जो बोल रहे थे कि पूरे 10 दिन हो चुके हैं आज। और फिर बाद में वो अंदर जाते देखते कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी बैठे हुए हैं। अल्फोंस बोलता है हमने कोड को क्रैक कर लिया। और तभी एडवर्ड बोलता है हमें पता चल गया फिलोसोफर स्टोन कैसे बनाना है। फिलोसोफर स्टोन के लिए हमें ज़िंदा इंसान चाहिए और हमें एक फिलोसोफर स्टोन के लिए एक से ज़्यादा जानें देनी पड़ेगी। और वो ऑफिसर बोलता है मिलिट्री ऐसे काम कैसे कर सकती है। और फिर एडवर्ड बोलता है ऐसा बिहेव करना कि तुमने ये कभी सुना ही नहीं। फिर हम लोग देखते कि एडवर्ड और अल्फोंस एक कमरे में हैं और वहाँ पे एडवर्ड बोल रहा था हम लोग कितने करीब थे लेकिन वो हमसे बहुत दूर हो गया। और फिर एडवर्ड बोलता है क्या पता हमें ऐसा ही रहना पड़े पूरा जीवन भर। उसके बाद एडवर्ड बोलता है कि उसे कुछ बताना था लेकिन वो आज तक बता नहीं पाया। और लेकिन तभी वहाँ पर मेजर आ जाता है
और फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों ऑफिसर्स ने मेजर को सब कुछ सच बता दिया है। और मेजर बोलता है मिलिट्री ऐसे काम कैसे कर सकती है। और तभी एडवर्ड बोलता है क्या तुम्हें पता है डॉक्टर मार्को ने क्या कहा था? उसने कहा था क्या पता तुम सच की सच्चाई भी निकाल लो। ये बिल्कुल एल्केमी के जैसा है, जो तुम्हें दिखता है वो होता नहीं है, तुम्हें उसकी और गहराई में जाना पड़ेगा। हमें इसकी भी गहराई में जाना पड़ेगा। फिर हम देखते कि मेजर उन सबको बता रहा होता है कि अभी 4 एल्केमी की लेबोरेटरीज़ हैं सेंट्रल में जिनके पास गवर्नमेंट का कनेक्शन है, और मार्को तीसरी लेबोरेटरी में काम करता था। तभी एडवर्ड बोलता है हमने सारी लेबोरेटरीज चेक की लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और तभी एडवर्ड बोलता है ये कौन सी बिल्डिंग है? और तभी ऑफिसर उसको बताते कि वो 5th लेबोरेटरी है जो कि बहुत सालों पहले बंद हो गई थी। और उसके बाद एडवर्ड बोलता है इसके बगल में प्रिजन भी है और हमें फिलोसोफर स्टोन बनाने के लिए एक इंसान चाहिए होता है। तो वो हो सकता था कि वो लोग एग्जीक्यूशन को ऐसे ही बोल देते थे और वो लोग उसका फिलोसोफर स्टोन बना लेते थे। उसके बाद वो ऑफिसर बोलती मुझे इसमें अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी। उसके बाद अल्फोंस बोलता है इसीलिए तो हमने तुम्हें कहा था किसी को मत बताना। और मेजर वहाँ से जाते हुए बोलता मैं इस पर नज़र रखूँगा, और उन दोनों ऑफिसर से बोलता तुम ये किसी को भी मत बताना। और तभी हम लोग देखते हैं कि एडवर्ड एंड अल्फोंस कहीं पे जा रहे होते हैं और वो लोग किसी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं जो कि शायद 5th लेबोरेटरी होती है। और वहाँ पे भी एक गार्ड होता है लेकिन जबकि बिल्डिंग बंद होती है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि हम खुद का रास्ता भी बना सकते हैं लेकिन हमारी लाइट से वो शायद आ जाए। फिर अल्फोंस एडवर्ड को हवा में उछाल लेता है और फिर एडवर्ड जाके ऊपर की जाली पकड़ लेता है और फिर वहाँ से उसको तोड़ के उससे नीचे रस्सी बना के फेंकता है। और फिर अल्फोंस भी वहाँ से चढ़ के आने लगता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि एडवर्ड अंदर आ चुका है। और अंदर तो उस बिल्डिंग में और भी ज़्यादा लॉक्स लगे होते हैं लेकिन तभी उनको वहाँ पे एक छोटा सा रास्ता दिखता है। और फिर एडवर्ड बोलता है कि मैं इसके अंदर जा सकता हूँ और अल्फोंस तुम बाहर रहना क्योंकि तुम बहुत बड़े हो। और तभी अल्फोंस बोलता है मैं इतना बड़ा अपनी मर्ज़ी से नहीं हुआ हूँ। और फिर हम लोग देखते कुछ लोग बैठ के बोल रहे थे कि हमारे पास कुछ मेहमान आए हैं, इनकी बहुत ही हिम्मत है लग रहा है। और तभी एडवर्ड बोलता है अगर मेरी हाइट नॉर्मल होती तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाता। और तभी वो वहाँ से नीचे कूद जाता है और देखता है कि यहाँ पे लाइट्स अभी भी जल रही होती हैं जबकि ये बिल्डिंग सालों से बंद है। फिर हम अल्फोंस को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और तभी उसके ऊपर से कोई आदमी आ जाता है और फिर उस पर अटैक कर देता है और हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।